हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 23वां बाब पहली 12 आयत। एक दिन यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियों और बाज़ारों में कोण निशात और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहो, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, इस बात में यीशु की तंबीह और मलामत अपने अरूज पर है। यहाँ वो दिखावे और रियाकारी की मजम्मत करता है। हमारे खुदावंद ने हमेशा ही रियाकारी की पुरजोर मजम्मत की है। अब वो रियाकार फरीसियों पर सख्त अफसोस का इजहार करता है। इससे पहले मसीह के मुंह से कभी ऐसे सख्त मलामत के अल्फाज नहीं निकले थे। फकीह और फरीसी यहूदियों के तस्लीम शुदा कौमी पेशवा थे, और इन मायनों में वो मूसा के जानशीन या उसका इख्तियार रखते थे। उनकी अखलाकी तालीम में बहुत सी बातें अच्छी और काबिल तकलीद थीं, लेकिन मसीह ने उनके नमूने की पैरवी करने से मना किया, क्योंकि वो जिस बात की तालीम देते थे उस पर खुद अमल नहीं करते थे। इस बात में मसीह यीशु रियाकारी की मुख्तलिफ 8 सूरतों पर बार बार अफसोस का इजहार करता है। फरीसी ज़ाहिरन बड़े बाअखलाक और रास्तबाज नजर आते हैं, लेकिन उनका बातन नापाकी और गंदगी से भरा हुआ था। ऐसी रियाकारी आजकल भी देखने में आती है, लेकिन आइए हम अपने दिलों को परखें और हर किस्म की रियाकारी से बचें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।